लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, कल जो है थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि कुछ जो है लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, तो जिस वजह से जो है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम पहले आज उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन को लेंगे, यानी कि जो भी पीडीएफ में अवेलेबल थे जितने भी क्वेश्चन। ठीक है, और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबी भी हो सकती है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोई फीस तो आप दे नहीं रहे हो, नहीं हम आपसे ले रहे हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है आपसे पहले कल वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, यानी कि वे वाले क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ आने चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम देकर वीडियो देखते हो तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है ना, तो कुछ तो टाइम का यूज होना चाहिए आपके, है ना। यानी कि क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा वीडियो देखने का। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले कल वाले क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 5% की हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रेता को 6.72 अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। भाई लागत मूल्य आप सभी को पता है, लागत मूल्य बोलते हैं क्रय मूल्य को। इसने कहा है कि एक वस्तु है कोई 5% की हानि पर बेची जाती है। मान लो अगर भाई ये 0 है, ठीक है, उसने कहा है वस्तु जो है 5% की हानि पर बेची गई। ठीक है, और उसने कहा है 5% हानि पे बेचे जाने वाली थी। मान लीजिए भाई कोई वस्तु 10 रुपए की थी और 10 वाली वस्तु जो है 5% की हानि यानी कि 5 पर बेची जानी थी, लेकिन उसने कहा है 10 रुपए वाली वस्तु जो है उसे 5% हानि की जगह क्या कर देते हैं, 5% लाभ पर बेच दी जाती है वो वस्तु। यानी कि कितने में बेच दी होगी, 15 में बेच दी होगी। तो उसको जो है कहा तो ये 5% की हानि थी और कहा ये 5% का लाभ था, तो इससे इसको कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, आप कहोगे इससे इसको 10 रुपए आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 10% इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसने कहा है वास्तव में क्वेश्चन में 6.72 अधिक प्राप्त होता है। अगर अधिक प्राप्त होता है कितना, और ये इससे अधिक है 10, तो वास्तव में प्राप्त होता है 6.72 रुपए अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 6.72 बटे 10, और पूरे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी 6.72 बटे 10 गुणा कर देंगे हम 100 की। ठीक है, 2 0 हटाई, 2 0 कट गई, और ये क्या हो जाएगा, एक 0 हटाते हैं तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 67.20 आंसर आ जाएगा आपका। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपके। ठीक है, अब देखो ये तो था डायरेक्ट मेथड। अगर 5% उसने हानि कहा और 5% पे लाभ पे बेच दिया, तो 5 और 5 दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 10। तो 10% की वैल्यू जितना उसने अधिक बताया क्वेश्चन में, और 1% की वैल्यू 6.72 बटे 10, और 100% की वैल्यू ये। अब देखो क्वेश्चन को इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन को करने के और भी तो मेथड हो सकते हैं, हम करेंगे अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही खिंचवा दिया कोर्स सारा का सारा। ठीक है, हम बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य था 100, वो इसको 5% की हानि यानी कि 95 रुपए में बेचने वाला था। ठीक है, लेकिन उसने इसको जो है कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, 5% के लाभ पर, यानी कि 105 में बेच दिया। ये इससे कितने अधिक है, भाई आप कहोगे ये इससे 10 अधिक है, और उसने लागत मूल्य पूछा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू ये इससे कितना अधिक है, ये 10 अधिक है इससे, लेकिन वास्तव में तो उसने 6.72 रुपए अधिक बताया था। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 6.72 बटे 10, और पूरे 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुना कर दोगे 100 की, ये 10 है यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा 62.20 आंसर। बताओ इतनी बात, पूरे 100 की वैल्यू कर लोगे भाई। अब तो मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बड़े ही प्यार के साथ समझाया आपको। वीडियो चाहिए भाई, देखो 2 वीडियो भी बनाने पड़े ना, अगर एक बार समझ नहीं आते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा।
कमेंट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि बेवजह वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं है जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसने कहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, और उस पर जो होने वाली जो हानि थी वो किस में बदल गई, वो लाभ में बदल गई। यानी कि कहाँ तो उसको 7.5 की हानि होने वाली थी, यानी कि 100 में से 7.5 घटा दो, ठीक है, और कहाँ तो उसको 7.5 की हानि होने वाली थी और कहाँ उसको 7.5 का लाभ हो गया, यानी कि 107.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये देख लेना इससे कितना अधिक है, और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई, देखो जब हमने आपको बताया था कि 7.5% की तो होने वाली थी हानि, ठीक है, ये है 0, इसको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा तो हानि नहीं होगी अगर 7.5 आगे बढ़ जाएगा, और इसको 7.5 का क्या होना है, अब लाभ पर बेच दी इसने, यानी कि 7.5 और तो 7.5 ये और 7.5 ये, तो कितना हो गया टोटल 15 जो है ये आगे बढ़ गया, और ये 15 जो है आगे बढ़ गया, तो इसकी वास्तव में वृद्धि कितनी हुई है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको 3 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आप 7.5 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 15 की वैल्यू कितनी दी उसने क्वेश्चन में 3, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/15, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी, गुना 100 कर दो, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% आंसर। बताओ 20 क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा इसका। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं भाई, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़े से कुछ और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है वीडियो 1.5 घंटे की भी बन जाए, लेकिन आप जो है पूरी देखिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, और सवाल जो है इसमें एकदम थोड़े से हाई लेवल के भी हैं इसमें। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान देकर नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है भाई, इसने कहा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेच दिए और 20% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे। भाई इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, और इन तरह के सवालों की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। कितने ही सवाल निकालिएगा आप उतने ही कम होंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा निकालिए सवाल, जितने निकाल सकते हो, जितने मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराता हूँ उन सारे ही क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से निकाला करो। इसने कहा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। भाई 20 सेब जो है, 20 एप्पल कितने में बेच दिए, 100 रुपए में बेच दिए। हमने आपको बताया था अगर एक एप्पल की कीमत निकालनी होती है तो जितने रुपए दिए रहते हैं उसको उसकी संख्या से भाग कर दो, यानी कि 100 रुपए है उसको भाग कर दो 20 एप्पल की, यानी कि 20 सेब की, तो उससे एक सेब का मूल्य पता चल जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक, यानी कि एक एप्पल है 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का। अब भाई देखो उसने दिया है आपको एक एप्पल की कीमत पता चल गई आपको, उसने कहा है इस पर 20% लाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भैया इस पर, आपने कहा भाई इस पर जो है 20% का लाभ प्राप्त हुआ। इसने ये जो है कितने में बेची, इसने 20 सेब बेचे थे 100 रुपए में, एक सेब बेचा 5 रुपए में, यानी कि ये क्या हो गया, जब इसने इसको बेचा तो ये भैया आपका हो गया, ये है सेलिंग प्राइस, और उसने क्वेश्चन में आपको दिया है 20% लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना, 20% का लाभ दिया है उसने क्वेश्चन में आपको। भाई आपको एसपी देखो, आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, 3-4 फॉर्मूले जो हमारे स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। एक तो क्रय मूल्य निकालने का, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, जितने में बेची जाती है वस्तु गुणा 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर एसपी निकालना है यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है तो जितना क्रय मूल्य होता है गुणा जितना प्रॉफिट होता है या लॉस परसेंटेज होता है बटे 100, और एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज का, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। बस ये 3 फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखने हैं, इनसे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बाकी और कोई भी फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब भाई इसने दिया है आपको एसपी, 20 सेब का मूल्य दिया है 100 रुपये, एक सेब बेचा उसने कितने 5 रुपये में। अगर एक सेब 5 रुपये में बेचा है और इस पर 20% कर लिया उसने लाभ, तो भाई यहाँ से क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, एसपी यानी कि जितने में वस्तु बेची जाती है गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना बटे कितना, ये हो जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज कितना, 20% का होता है लाभ, यानी कि 100 से बढ़ा दीजिए 20 यानी कि 120, 0 से कट गई 0, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12 यानी कि 25/6 रुपये आ गया। क्या उसके एक सेब का, यानी कि एक सेब उसने खरीदा तो था 25/6 रुपये में और उसने बेच दिया इतने रुपए में, ठीक है भाई। एक सेब खरीदा उसने 25/6 रुपये में और एक सेब बेचा है 5 रुपये में, तो इसने कहा है उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। भाई एक सेब का मूल्य है ये 25/6 रुपये, उसने कहा टोटल 100 रुपये में कितने सेब खरीदे। भाई जब 100 है टोटल और हमें एक की वैल्यू पता है यानी कि 25/6, अगर 25/6 से 100 टोटल के टोटल रुपयों को हम भाग देते तो संख्या नहीं आ जाएगी हमारे पास, यानी कि 100 गुना 6/25, उल्टा करके लिख दो इसको, 25 चौका होते हैं 100, तो 6 चौक 24, यानी कि उसने जो है 24 सेब उसने क्या थे खरीदे थे, ठीक है। यानी कि 100 रुपये में उसके टोटल कितने सेब आए, 24 सेब आए उसके। बताओ इतनी बात क्लियर है भाई। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वे आपके बड़े ही इजीली समझ में आ जाएंगे। इसीलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और निकाल लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप अपने हाथ से भी तुरंत क्वेश्चन निकाला कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं निकलता है तो उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है काफी बेनिफिट होता है और उससे आपका दिमाग भी लगता है क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा सा ऐसा ही, 45 रुपए में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की होती है हानि, वह 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। वे देखो ध्यान से, ₹45 में है 50 आम, 45 रुपए में है 50 आम, 50 आम यानी कि मैंगो, ठीक है। हमने कहा है कि अगर आपको एक आम की कीमत निकालनी है तो जितने रुपए होते हैं उसको भाग दे देते हैं जितनी संख्या होती है। संख्या है हमारे पास 50 आम, ठीक है। ये नहीं सोचना ये बड़ा है ये छोटा है कि 50 को डिवाइड करेंगे 45 से, जितने रुपए होते हैं, क्योंकि ये है रुपए, रुपयों को भाग देते हैं हम संख्या से, ठीक है। काट दो 5 से, 5 × 45, 5 × 50, ठीक। यानी कि एक आम का मूल्य आ गया 9/10 रुपए, यानी कि इतने में उसने जो है आम को बेचा था, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एक फल विक्रेता को 10% की होती है हानि। भाई 10% की हुई हानि, अगर इसने एक आम को इतने रुपए में बेचा तो इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस, और उसने कहा है जो उसकी हानि हुई है अब की बार यानी कि लॉस परसेंटेज कितने की हानि हुई है, इसने कहा है भाई 10% की हुई है हानि। और भाई आपको पास फार्मूला है ये वाला, जितने में बेची गुना 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं, क्रय मूल्य होता है जितने में वस्तु बेची जाती है गुना 100 और बटे जितनी या लॉस या हानि होती है। कितनी हुई है हानि 10% की, यानी कि 100 में से घटा दो 10 को तो ये आ जाएगा 90 यानी कि 90, ठीक है। 9 से 0 काट दो, 10 से 10 काट दो, 9 से 9 कट गए, यानी कि एक आम का जो क्रय मूल्य था यानी कि एक आम कितने रुपए में खरीदा गया था 1 रुपए में। इसने कहा है कि 32 रुपए में कितने आम बेचे कि 28% का लाभ हो। भाई देखो 32 रुपए को तो आप भूल जाओ, इसने कहा है 28% का लाभ हो, कितने पर 1 रुपए पर, यानी कि उसे कितना लाभ हो कि 28%, 32 रुपए में कितने आम बेचेगा वो। देखो
अगर इसका मैं 28% निकालता हूँ ना, एक का मूल्य पता है, अगर हमने निकाल लिया इस पर 28% का लाभ, यानी कि 128/100, जितना लाभ होता है उससे वही तो करते हैं, 100 से बढ़ाकर 100 गुणा 100 प्लस 128/100, ठीक है। तो काट दो इसको, पता चल जाएगा आपको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि एक आम का अगर आपको क्या कमाना है, 28% का लाभ चाहिए है, तो इतने में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। और उसने कहा है टोटल 32 रुपए में कितने आम बेचे, है ना, तो टोटल है हमारे पास 32 रुपए, और एक की वैल्यू आई है ये, यानी कि एक क्रय मूल्य पर एक आम का जो क्रय मूल्य है उसकी कीमत अगर हम 32/25 रखेंगे ना, तो हमें 28% का लाभ होगा। तो एक की वैल्यू पता है आपको 32/25, टोटल है 32 रुपए, तो डिवाइड कर दो 32/25 से, ये 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, इससे काट दो इसको, तो ये आ गया आंसर 25 आंसर। बताओ 32 रुपए में वो 25 आम बेचेगा, तब जाकर उसको जो है 28% का क्या होगा, लाभ होगा। बताओ भाई, देखो एक बार और समझ लो इसको ध्यान से, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा क्योंकि क्वेश्चन है ही ऐसा, और कई बार पूछा जाता है। इसने कहा है 45 रुपए में 50 आम उसने बेचे। भाई अगर 45 रुपए में 50 आम बेचे हैं, तो एक आम की अगर कीमत निकाल लेंगे तो जितने रुपए होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं आमों की संख्या से, यानी कि एक आम की कीमत आई है 9/10, इतने में उसने बेचा, यानी कि यह है उसका सेलिंग प्राइस, और हानि दी उसने 10% की। भाई हानि पता है आपको और विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य का आ जाएगा, क्रय मूल्य में फार्मूला रख दो, SP गुणा 100 बटे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, जितने में बेची गुणा 100 और बटे प्रॉफिट यानी लॉस परसेंटेज हुआ है हमारा 10%, 100 में से घटा दो तो कट के आ गया 1 रुपया, ठीक है। जब 1 रुपया आ गया हमारे पास, इसने कहा है इस पर हमें 28% का लाभ चाहिए है। अगर आपको 28% का लाभ चाहिए इस पर, तो गुणा 128/100 कर दो, यानी कि 100 से 28 बढ़ा दो, 128/100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक वस्तु आपको इतने में खरीदी थी आपने, इतने में आपको बेचनी पड़ेगी। भाई ये है क्रय मूल्य एक का, और अगर जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, SP, यानी कि जितना क्रय मूल्य आया, एक प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, यानी कि 100 से जितना बढ़ाया है, जितना लाभ हुआ है, और बटे 100, तो ये आ गया एक इतने में बेचोगे 32/25 में। अगर एक आम इतने में बेचोगे तो 32 आम कितने में बेचने पड़ेंगे, यानी कि 32 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे। अगर 32 में टोटल देखोगे तो एक की वैल्यू आपको पता है, तो 32 की आ जाएगी, टोटल 25। बताओ अब तो क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बड़ा ही अच्छा सा। एक विक्रेता 14 के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे। भाई क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं अब, ठीक है। देखो भाई, एक विक्रेता 14 के भाव से जो है नींबू बेचता है, 14 के भाव से 5 नींबू, यानी कि 14 रुपए के कितने नींबू, 5 नींबू, यानी कि 5 लेमन, ठीक है। अगर एक नींबू की कीमत निकालोगे कैसे पता चलेगा, जितने रुपए होते हैं, रुपए कितने हैं 14, उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी होती है संख्या, तो एक नींबू का आपको क्या पता चल गया, 1 रुपए, इतने रुपए में उसने बेचा एक नींबू को, ठीक है। उसने कहा है जिससे उसे 40% का लाभ होता है। अब ये क्या है, SP है नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब, आप कहोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसको 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे। भाई देखो, उसको हुआ है 40% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया उसने 40%, ठीक है। अब उसने कहा है SP है इतना, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है इतना, SP की वैल्यू पता है प्रॉफिट परसेंटेज की, तो यहाँ से क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 बटे प्रॉफिट परसेंटेज, कितना, 100 से बढ़ा दो 140, ठीक है।
तो 14 है तो 14 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, यानी कि एक का जो क्रय मूल्य आया है वो 2 रुपये आया है। और उसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है क्या, उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 1 दर्जन नींबू कितने में बेचेगा। भाई 1 दर्जन जो नींबू होते हैं उसमें होता क्या है, 12 होते हैं। जैसे 1 दर्जन केले लेके आते हो तो 1 दर्जन में होते हैं 12 नींबू, ठीक है। अगर एक नींबू की कीमत 2 रुपए है तो 12 नींबू कितने में खरीदेगा, तो 12 गुणा 2 यानी कि कितने रुपए में, 24 रुपए में खरीदेगा भाई वो। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई, इतना बताओ आप पहले मेरे को। अगर आती हो तो हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको पुरानी चीज क्या होगी, समझ में आएगी। अगर पुरानी चीज आपको समझ नहीं आएगी तो होगा क्या, आपको आगे की चीज भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए हम आगे तभी चलेंगे जब आपको पुरानी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मोहन ने 12,000 रुपए में 20 खाने की मेजें खरीदी हैं और उन्हें बेचकर 4 खानों की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ कमाया है। तो एक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई अगर आपने हमारी प्रॉफिट और लॉस की अगर सेकंड पार्ट देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखना, क्योंकि हमने उसमें आपको 4 तरह के एक ही बार में क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, सारे के सारे। तो इसीलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एकदम बेसिक बताया था और 4 क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से बताए थे, ठीक है। यानी कि उसमें हमने आपको बताया था ना कि कोई वस्तु अगर बेचने पर, अगर किसी वस्तु को बेचने पर क्या होता है, या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। तो हमने आपको 4 कंडीशन बताई थी। अगर आपको वो वीडियो समझ नहीं आएगी तो ये वाली वीडियो आप समझ नहीं सकोगे, यानी कि ये वाले क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। देखो ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि 12,000 रुपए में उसने, सबसे पहले मैं आपको वही सब क्वेश्चन समझा देता हूं। इसने कहा है इसको जो है, अगर उसने 30 मीटर कपड़ा बेचा, 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। अगर उसको, ये तो है विक्रय मूल्य के बराबर, देखो चारों के चारों क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक बार फिर। 30 मीटर कपड़ा बेचा, उसको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 30 मीटर कपड़ा उसने फिर बेचा, उसको 4 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। एक व्यक्ति ने 30 मीटर कपड़ा बेचा, उसको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। और 30 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको 4 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है, हानि। ये वाला केस तो पॉसिबल होगा नहीं, यानी कि अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिखाई दे तो आप उसको तो दो काट। अगर ये वाला पूछेगा कि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होती है हानि, तो 30 में से आप 4 घटा दो, ठीक है। 30 में से क्या घटा दो, 4 घटा दो, तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 4 बटे करेंगे, 4 बटे 24, यानी कि 4 का लाभ हुआ 24 में। यानी कि उसके जो पैसे पूरे हुए थे ना, उसको पूरा का पूरा 30 मीटर कपड़ा बेचना नहीं पड़ा था, उसने जो है 24 मीटर कपड़ा ही बेचा था, उसको 4 का लाभ मिल गया था। और इसमें क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो इसमें होता है कि जो 4 मीटर कपड़ा है उसका घर के घर में ही बचा रह गया, ठीक है। उसका क्या है, कपड़ा जो है घर के घर में ही बचा रहेगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, 4 का तो लाभ हुआ ही है और ये 30 हमारे पास बचे के बचे रह गए हैं, ठीक। और ये वाला जो है इसमें क्या हुआ है कि बराबर हुई है हानि, यानी कि लॉस परसेंटेज। 30 मीटर कपड़ा बेचा, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है हानि। तो इसमें 30 मीटर कपड़ा तो उसने बेच दिया और 4 मीटर कपड़ा उसका और बिक गया, फिर जाकर उसके क्या हुए, पूरे हुए हैं पैसे। यानी कि 4 बटे 30 और 4 हो जाएगा 34। तो अब की बार करेंगे ऐसा, ठीक।
देख लेना आप एक बार उस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बड़ी ही अच्छी वीडियो है और इसमें आप बार बार कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि उसने 12,000 रुपए की कुछ खाने की मेज खरीदी। अब देखो उसने 12,000 रुपए में 20 खाने की मेजें खरीदी हैं और उसको जो है 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है लाभ। भाई देखो खरीद के लेके आया वो 20 मेज, लेकिन जब वो अपनी 20 की 20 मेज को बेचने लगा ना, तो उसको पूरी 20 की 20 मेज बेचनी नहीं पड़ी। क्यों नहीं बेचनी पड़ी? क्योंकि जो उसका लाभ हुआ ना, वो उसका 16 मेजों पर ही हो गया। यानी कि उसकी जो है 4 मेज क्या हुई, बेचनी नहीं पड़ी, यानी कि 4 रह गई उसके पास, ठीक है। तो उसके जो पैसे पूरे होने थे वे किस में हो गए, वे उसके जो भी पैसे थे वे हो गए उसके पूरे। यानी कि उसके जो पैसे पूरे हुए थे वे 16 मेज को बेचने पर ही हो गए थे। भाई देखो वो 12,000 रुपए में कितनी मेज खरीद के लेके आया था, 12,000 रुपए में 20 मेज खरीद के लेके आया, ठीक है। और जो उसके पैसे पूरे हुए हैं वो 16 मेज को ही बेचने से हो गए हैं। तो इसने कहा है एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य क्या है। भाई देखो 20 मेज लाया वो खरीद के, ठीक है, 4 मेज का लाभ हो गया उसको, आप कहोगे बिल्कुल लाभ हो गया। यानी कि अब उसके पास 12,000 रुपए में लाया 20, लेकिन अब उसके पास क्या होगा, जब वो बेचने की बारी आएगी तो 16 मेज को ही बेचेगा और 4 मेज क्या होगी उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगी और वो उनको जो है यूज करेगा घर में। यानी कि 12,000 रुपए में अब 16 मेजों को बेच दे। तो काट दो इसको, 4 चौक 16, 4 दिया 12, यानी कि 3,000, ठीक है। 4 से इसको काटोगे, 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंजे 20, यानी कि एक मेज उसने कितने में बेची होगी, एक मेज उसने 750 रुपए में बेची होगी, क्योंकि 16 तो मेज बिकी उसकी, 4 तो बच गई उसके पास, ठीक है। भाई देखो अगला क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। इसने कहा है 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समान क्रय मूल्य वाली, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, समान है। इसने कहा है 14 घड़ियों को, कितनी घड़ी है, 14 घड़ी अगर 450 रुपए में उसने बेच दी है, 14 घड़ी की कीमत देखो भाई कितनी है। इसने कहा 14 घड़ी की कीमत है, एक घड़ी की कीमत दी उसने 450, तो 14 घड़ी की कीमत हो जाएगी 450 गुना 14, यानी कि 14 पंजे होते हैं 70 की 0 हासिल 7, 14 चौका 56 और 6 62 और 1 63, यानी कि 6300 रुपए में वो क्या लाया, 14 मेजों को खरीद, 14 मेज उसने क्या करी, उसने जो है 14 मेजों को बेच दिया, ठीक है। उसने जो है 6300 रुपए में 14 मेज बेच दी। लेकिन इसने कहा है उसको बेचने से जो है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। अगर भाई उसको 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ, यानी कि घड़ियों के, ठीक है, यानी कि 4 क्रय मूल्य, मतलब कि 4 जो मेज है ना उसके पास ऐसी की ऐसी घर के घर में रखी हुई है उसके पास में, ठीक है। अब घर के घर में रखी हुई है भाई, वे बिकी ही नहीं, ठीक है, और उसको लाभ हो गया ऐसे ही, ठीक है। तो यानी कि 14 तो उसके पास थी पहले ही, ठीक, और उसको लाभ हो गया 4 का और का, यानी कि 14 और 4 18। अब 6300 रुपए में कितनी हो गई, 18 घड़ी हो गई, यानी कि इससे काट लो अब, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, यानी कि 700, तो 2 से इसको काट दो 350, यानी कि एक जो घड़ी थी उसने कितने में खरीदी होगी, उसने जो है खरीदी थी 350 रुपए में खरीदी थी उसने एक घड़ी। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई? भाई एक बार और देख लो, एक घड़ी की कीमत है 450 रुपए, ठीक है, उसने बेची कितने में, 14 रुपए की एक घड़ी बेची, 450 की बेची है एक घड़ी, तो 14 घड़ी बेची है उसने 450 गुना 14, यानी कि 6300 रुपए में, ठीक है। 6300 रुपए में उसने घड़ी बेची और 4 का हो गया उसको क्रय मूल्य का लाभ, यानी कि 4 घड़ी तो उसके पास बची की बची रह गई एक्स्ट्रा, यानी कि उसने खरीदी कितने में होगी, 350 में, क्योंकि 14 और 4 हो गए 18, यानी कि 4 तो हमारे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी, ठीक है।
तो 18 से क्या ले लेंगे, इसको भाग दे देंगे तो एक घड़ी की कीमत आ जाएगी कितने में उसने खरीद रखी थी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 180 पुस्तकों को प्रत्येक पुस्तक को 6 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा प्रत्येक को 8 रुपए में बेचता है और 50 थैलों को प्रत्येक थैले 78 रुपए के हिसाब से खरीद कर 85 रुपए में बेच देता है। ठीक है, कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे अधिक रुपए प्राप्त होते हैं? भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बस देखने में ही थोड़ा सा लंबा है। भाई हमारे पास दो चीज है, एक तो है हमारे पास बुक, क्या है, बुक्स, और एक है हमारे पास थैले यानी कि बैग। तो उसने कहा है कि 180 तो है पुस्तक हमारे पास, ठीक है, और थैले कितने हैं, थैले हैं हमारे पास 50 थैले, ठीक। तो उसने कहा है 6 रुपए के हिसाब से खरीदी उसने पुस्तक और 8 रुपए में बेच दी। भाई 6 रुपए में उसने एक पुस्तक खरीदी और 8 रुपए में उसने बेच दी। तो थैला क्या किया उसने, थैला जो है उसने 78 रुपए के हिसाब से खरीदा, 85 में बेच दिया। 78 रुपए के हिसाब से खरीदा और 85 रुपए में उसने थैले को बेच दिया। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई अगर एक बुक की कीमत उसने खरीदी 6 रुपए की प्रति दर से, तो 180 पुस्तक कितने में खरीदी होगी उसने, 8 6 48 का 8 का हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, यानी कि 1000 रुपए में उसने 180 पुस्तक को खरीद के लेके आया था। और 8 होते हैं 64 का 4 का हासिल लगभग 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी कि 1440 रुपए में उसने 180 पुस्तकों को बेचा। अब यहाँ पर बताइए लाभ हुआ है हानि? भाई आप कहोगे मेरे को तो लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1080 रुपए की वो बुक खरीद के लेके आया और 1440 रुपए की बेच रहा है, तो उसको हो गया लाभ। कितने का लाभ हुआ, 0 में से गए 0, 4 में से 14 में से 8 गए 6 और 3 का 3, यानी कि 360 रुपए का उसको लाभ हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर एक बैग वो खरीद के लेके आया 78 का, तो 50 बैग कितने में खरीद के लेके आएगा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 और 0 की 0, 7 पंजे 35 और 4 होते हैं 39, यानी कि 3900 रुपए में उसने 78 बैग खरीद 50 बैग खरीदे। ठीक है, और बेचे कितने में, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी कि 4250 रुपए में उसने क्या किया है, उसने 4250 रुपए में कर दिया है, बेच दिए क्या, बैग यानी कि थैले। कितने का लाभ हुआ है आप बता सकते हो क्या? भाई बिल्कुल बता दोगे, 3900 में खरीद के लेके आया और 4250 रुपए में बेच दिया। तो 0 में से गई 0, 5 का 5, 12 में से 9 गए 3। भाई आप कहोगे इसको तो 350 का लाभ हुआ। क्वेश्चन में पूछो उसने पूछ क्या रखा है, देखो ध्यान से। उसने कहा है कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे वो अधिक पैसे प्राप्त हुए हैं। भाई अधिक पैसे यहाँ हुए हैं या फिर यहाँ पर हुए हैं? यहाँ पर है 350, यहाँ है 300। तो आप कहोगे भाई किताबों को मुझे ज्यादा पैसे दिख रहे हैं, ज्यादा का लाभ दिख रहा है, तो वही तो आंसर है। अगर आपसे वो लाभ परसेंटेज पूछेगा, लाभ परसेंटेज यानी कि होता है प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, तो जितना होता है लाभ 360 का हुआ है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है 1080 कर दोगे। और ऐसे यहाँ 350 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपसे वो लाभ प्रतिशत भी निकलवाए तो आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। अगर हानि प्रतिशत पूछता, हानि यहाँ पर हुई नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यही यूज होगा, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की होती है हानि, तदनुसार उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उस सौदे में उसे 20% का लाभ हो सके। भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी एक क्वेश्चन पहले, आप कर लोगे बताओ या फिर करके बताऊं? चलो बता ही देता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा 30 रुपए में 32 संतरे उसने बेच दिए। भाई 30 रुपए में उसने 32 संतरे बेच दिए। कितने बेच दिए उसने? 32 संतरे बेच दिए, यानी कि 32 ऑरेंज। और एक ऑरेंज कितने में बेचा होगा उसने?
एक संतरा बेचा होगा उसने, जितने रुपए होते हैं उसको भाग दे दो संतरों की संख्या से, यानी कि 30/32, यानी कि 2 से काट लो 15, 2 से कट गया 16, यानी कि एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस आया है, एक संतरा बेचा है उसने 15/16 रुपए में। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? एक संतरा उसने कितने रुपए में बेचा? अगर आपको एक संतरे की कीमत पता चल गई है तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा ही सिंपल। ठीक है, अगर आपको एसपी पता है और उसने क्वेश्चन में कहा है इस पर जो है 25% की होती है हानि, अगर लॉस परसेंटेज दिया उसने 25%, तो भाई आप फार्मूला लगाओगे सबसे पहले वाला, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य निकालोगे आप, जितने में क्या होती है, जिस वस्तु को बेचा गया है, जितने में वस्तु बेची गई गुणा 100, और बटे क्या होता है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। लॉस हुआ है यहाँ 25 का, तो 25 को घटा दीजिएगा 100 में से, आ जाएगा 75। 25 या 75 होते हैं और 25 हो चौका होते हैं 100, 3 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4। तो एक संतरा उसने खरीदा था 5/4 रुपए में, और उसने कहा है कि 24 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। भाई देखो, अब आपकी बार आपके पास क्रय मूल्य है, अगर आपके पास क्रय मूल्य है और उसको लाभ चाहिए कितने का, 20% का, तो ये फार्मूला लगा दो फिर से, एसपी, एक की कीमत पता है आपको, तो 5/4 क्रय मूल्य गुणा कितने का लाभ चाहिए उसको, भाई 20% का लाभ चाहिए, तो आप कहोगे 100 से बढ़ाऊंगा मैं तो इसको, और बटे 100, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी, आप भी काट सकते हो। ठीक है, 5 से मैं काट दूंगा इसको 2 आ जाएगा, और 4 से इसको काट दिया 3, यानी कि एक संतरा उसको जो है 3/2 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर एक संतरा उसको 3/2 में बेचने पड़ेगा तो उसने कहा है 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। भाई मैं कहूंगा एक संतरे की कीमत पता है मुझे, तो 24 को डिवाइड कर दो इससे, 2 चला जाएगा ऊपर, और 3 अट्ठे होते हैं 24, तो 8 दूनी 16, तो 24 रुपए में वो 16 संतरे ही बेच पाएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन लंबा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, बस खाली नाम का ही हार्ड है। एमटीएस में आया हुआ है, 10th लेवल का एग्जाम होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रकाशक पुस्तकों की प्रतियों को खुदरा विक्रेता को 5 रुपए प्रति कॉपी बेचता है, लेकिन 25 प्रतियों को 24 प्रति गिनने की अनुमति देता है। यदि खुदरा व्यापारी प्रत्येक प्रति 6 रुपए पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी समझाया था, कल की वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ नहीं आया हुआ है ना, क्योंकि थोड़ी सी लिखावट क्या होती, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ रही थी, जिस वजह से मैंने क्या किया, उसकी ब्राइटनेस कम कर दी और वे आपकी आंखें होने लगी होगी दर्द। ठीक है, तो आज हम आपको क्या करेंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, प्यार के साथ में। ठीक है, देखो उसने क्या कहा है, मान लीजिए कि आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हो। ठीक है, आपके पास जो है बच्चे हो गए ज्यादा। ठीक है, आप जो है क्या काम करते हो, उन्हें बुक्स भी खुद ही दे देते हो। ठीक है, छपवा के आपके जब बच्चे आपके पास आए भरमा, यानी कि एग्जाम आने वाला है, एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बच्चों की लग जाती है कोचिंग सेंटर पर भीड़। ठीक है, तो हुआ क्या, आपके पास बुक की कमी पड़ गई, तो आप क्या करोगे, उसको एक बुक वाले को पकड़ोगे जो किताब क्या करता है, छापता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, आप जो कोचिंग सेंटर चलाते हो तो आप पकड़ोगे एक बुक सेलर को, यानी कि जो बुक थोक का काम करता है, क्योंकि थोक वाला क्या करता है, आपको ज्यादा पुस्तक दे देता है और पैसे भी क्या करता है, कम दे देता है। तो वो क्या कह रहा है, बुक जो थोक विक्रेता है। ठीक है, क्वेश्चन पे नहीं जाना, केवल लैंग्वेज समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो थोक वाले के पास गए आप, वो कहने लगा आपको, भाई तू मेरी 25 किताब बना दूंगा, मैं तेरी जो है 25 किताब बना दूंगा, लेकिन तू मुझे 24 रुपए दे दिए, बस 24 किताब के पैसे दे दिए। बोला एक किताब मैं तेरी फ्री में दे दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? बोले भाई ठीक है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो इसने कहा है जो वो थोक विक्रेता है
वो 25 की जगह उससे 24 के पैसे लेता है, और इसने कहा है वो 5 रुपए की होती है, और 25 गुना होते हैं 25 गुना 5 तो हो जाएंगे 125, ठीक है। लेकिन कोचिंग सेंटर वाला है पूरा का पूरा असली, ठीक है। वो तो बच्चों को लूटेगा भाई, उसे तो अपने पैसे बढ़ाने हैं, कमाई करनी है। तो वो कहेगा भाई मैं अपने बच्चों को जब किताब दूंगा ना, तो मैं 5 रुपए में नहीं दूं, मैं 6 रुपए में दूंगा। और किताब भी कितनी, 25 नहीं 26 ही, ठीक है। मतलब कितनी किताब थी, 24 की नहीं थी ना, तो कहने लगा मैं 25 की 25 ही दूंगा उसको किताब जो स्टूडेंट होंगे, और 25 की किताब भी 6 रुपए के रेट से दूंगा। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा, ये है कोचिंग सेंटर वाला, सीसी यानी कि कोचिंग सेंटर वाला। ये गया है थोक विक्रेता के पास में, थोक विक्रेता यानी कि टीवी। इसने इसको ऑर्डर करी है 25 किताब। ये जो 25 किताब है, इसके जो है रुपए लिए है इसने 5 रुपए, ठीक है। लेकिन ये इसने कहने लगा तू किताब तो 25 ही ले जा, लेकिन पैसे तुझे 25 के नहीं देने, पैसे कितने के देने हैं, 24 के, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, कितने रुपए दिए हो गए इन्हें इसको, इसने इसको दिए होंगे 5 20 की 0 हासिल 2 और 5 2 10 2 12, यानी कि ये जो है इसको टोटल 120 रुपए दे के आया। लेकिन कोचिंग सेंटर वाला था पूरा का पूरा असली, इसने स्टूडेंट को क्या करा, ये तो भाई कहेगा मैं तो अपनी पूरी की पूरी 25 किताब बेचूंगा, तुमने तो मुझे एक किताब फ्री में दी बना के, मैं थोड़ी स्टूडेंट को मौका भाई ले लो ये किताब फ्री में। तो कहने लगा पूरी की पूरी 25 किताब बेचूंगा, और एक किताब 5 रुपए में नहीं 6 रुपए में दूंगा। बोला अच्छा, बोला कर ले भाई तू जो करे। बोला 150 रुपए की होगी। तो इसने कितने रुपए का फायदा ले लिया भाई, आप कहोगे 30 रुपए का फायदा ले लिया। कितने रुपए दिए थे उसने उसको, 120 रुपए, और पूरे 100% की वैल्यू, यानी कि परसेंटेज में बनाने के लिए करते हैं हम गुना। तो देखो भाई 3 से कट गया 4, और 4 से आ गया ये 25, तो 25% आ गई उसकी किताब की वैल्यू, यानी कि इतना कमाया उसने लाभ परसेंटेज। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, एफसीआई में आया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, असिस्टेंट ग्रेड 3 2014। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 13:9। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, बताओ कितना होगा भाई। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने आपको दिया है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, देखो भाई कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को बोलते हैं। तो इसने कहा है जो इनका अनुपात है वो 13:9 है। क्या है, 13:9 है। तो इसने कह दिया भाई यदि वस्तु पर 320 रुपए की होती है हानि। भाई देखो इसने वस्तु खरीदी 13 रुपए में और बेच दी इसने 9 रुपए में, तो बताइए इसको हानि होगी या लाभ होगा। भाई आप कहोगे मेरे को तो डायरेक्ट 4 रुपए की हानि दिख रही है इस पर, क्योंकि 13 में से 9 गए होते हैं 4, तो 4 की हो गई हमारे पास हानि। अगर भाई 4 की हानि हुई है, लेकिन वास्तव में उसने क्वेश्चन में कहा है ये हानि तो 320 रुपए की हुई है। भाई आप कहोगे मैं तो 1 की वैल्यू बताऊंगा पहले, फिर बताऊंगा क्या होगा। तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो 320 बटे करोगे 4, और 4 के होते हैं 32, और ये हो जाएगी 0, यानी कि 1 की हानि निकलेगी 80 की। तो उसने क्वेश्चन में कहा है तो क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है। भाई आप कहोगे क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ है 22 रुपए, तो मैं कहूंगा 22 की वैल्यू अब बता दूंगा मैं, तो 22 गुणा 80 कर दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि मैं कहूंगा कि भाई 1760 रुपए का मेरे पास हो गया काम। बताओ इतनी बात ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ी तो पूछा है उसने, तो जोड़ आ गया 22 और 22 की वैल्यू तो निकालनी थी बस। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से क्या हो जाते हैं, कुछ सेब हो जाते हैं खराब और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.5 रुपए हिसाब से
से सेब बेच देता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। तो इसने पूछा है फेंके गए सेबों का प्रतिशत। भाई सीपीओ में आया हुआ है 2015 में, देखो ध्यान से। इसने कहा है एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीद लिए। 600 रुपए में कितने सेब खरीदे उसने? 240 सेब खरीदे। इसने कहा है कि 198 रुपए का लाभ कमाया। भाई ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में कहूँ भाई मेरे पास मोबाइल है 10,000 रुपए का, ठीक है, मैंने इस पर कितने का 2,000 रुपए का कमाया है लाभ। तो भाई अगर मैं इस वस्तु को बेचने लगूं तो 2,000 रुपए का लाभ कब कमाया जाएगा? जब मैं इस वस्तु को 12,000 रुपए में बेचूंगा। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपए का फोन लेके आया और 12,000 में बेच दूंगा तो तभी तो कहूंगा मैं कि हाँ भाई मुझे 2,000 रुपए का हो गया लाभ। भाई आप कहोगे ठीक कह रहे हो। तो भाई इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है और उसको होता है 198 का लाभ। भाई देखो, अगर वो 600 रुपए के जो है सेब को खरीद के लेके आया और उसको हो गया है 198 का लाभ, तो उसने सेब को कितने रुपए में बेचा होगा? भाई आप कहोगे उसने सेब को 798 रुपए में बेचा होगा, तब जाकर उसको लाभ होता है 198। बताओ इतनी बात क्लियर है मेरी? भाई इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो क्वेश्चन हल हो गया। देखो हम जानते हैं, उसने कहा है 600 रुपए में 240 सेब खरीदे। 600 रुपए में कितने सेब खरीद के लेके आया? वो 240 सेब खरीद के लेके आया। लेकिन उसने कहा है उनमें से कुछ सेब है खराब और फेंक दिए जाते हैं। यदि 3.5 हिसाब से सेब बेच देता है। भाई उसने सेब बेचे हैं 3.5 रुपए के हिसाब से। 240 सेब खरीद के लेके आया और उसने बेचे इतने हुए और लाभ हुआ उसको इतने का। भाई क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर खुद करोगे तो बड़ा ही समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा अच्छे से। 600 रुपए के सेब खरीदे 240, इसमें से कुछ सेब हो गए खराब और फिर बाकी जो बचे सेब है उसने उनको 3.5 रुपए के हिसाब से बेच दिया और 198 रुपए का लाभ हो लिया। तो अब उसने जो है 798 रुपए में बेच दिए। 798 रुपए में जो भी सेब बेचे होंगे वे हमें नहीं पता कितने बेचे हैं। मान लो उसने सारे के सारे एक सेब बेचा है 3.5 रुपए के हिसाब से, टोटल 798 रुपए में बेचे हैं। तो एक सेब की कीमत देखो कितने में बेचा उसने, तो 798 बटे 3.5 रुपए। इसे कर दो डिवाइड, तो पॉइंट हटाएगा तो ऊपर लग जाएगा 0। 5 से काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 228 रुपए, यानी कि 228 सेब हैं। ये क्या है? 228 है सेब। यानी कि उसने जो है 798 रुपए में 228 सेब बेचे हैं। ठीक है, कितने बेचे हैं? उसने टोटल 798 रुपए में बेचे और 198 का लाभ लिया और प्रत्येक सेब बेचा उसने 3.5 रुपए का। तो 7 से 98 रुपए में कितने सेब बेचे हैं? भाई आप कहोगे 228 सेब बेचे। लेकिन वो खरीद के कितने सेब लेके आया था? वो 240 सेब खरीद के लेके आया था। अगर 240 सेब खरीद के लेके आया और बेच दिए उसने, तो खराब कितने हुए होंगे? आप कहोगे भाई मैं तो इसमें से इसे घटाऊंगा, तो 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो आप कहोगे भाई 12 सेब जो है उसके खराब निकले हैं। लेकिन उसने पूछा है कि खराब सेबों का प्रतिशत क्या था। भाई आप कहोगे 12 सेब निकले खराब। 12 सेब कितने में से खराब निकले? 240 में से, क्योंकि 240 ही तो वो खरीद के लेके आया था। और परसेंटेज में बनाने के लिए आप करोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, और 12 दूनी होते हैं 24 और 0 की 0, 20 पंजे 100, यानी कि 5% सेब क्या हो गए? 5% सेब हो गए खराब। बताओ क्वेश्चन आया नहीं समझ में?
इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार और निकाल लेना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है आज, इसीलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, बस केवल कंसंट्रेशन रखिएगा, धीरे धीरे समझते जाइएगा। अगर समझ नहीं आता है तो एक बार और देख लो वीडियो को, अच्छे से पढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इसने कहा है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी जो है 500 रुपये में खरीदता है, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को जो है 10% के लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे जो है कुल लाभ होता है 10 का, तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। भाई देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा मिक्सचर और एलिगेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, यानी कि मिश्रण का टाइप है ये वाला। वहाँ पर तो हम आपको बताएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी जितना समझ में आता है आपके समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो इसने कहा है एक मेज है और एक कुर्सी है, यानी कि एक तो है टेबल और एक है चेयर, ठीक है। तो इसने कहा है इनको जो है इसने टोटल 500 रुपये में बेचा। कितने रुपए में? 500 रुपये में खरीदा, ठीक है। एक पर हुई है 10% की हानि और एक को बेच दिया है 10% के लाभ का। भाई अगर 100 रुपये की मान लो वस्तु थी तो उसने एक को तो बेच दिया कितने रुपए में? 90 रुपये में, और यानी कि टेबल को बेच दिया 90 रुपये में, और चेयर को बेच दिया इसने कितने में? 110 रुपये में। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके? नहीं, ठीक है। अगर उसने टेबल बेच दी 10% की हानि पर और चेयर बेच दी 10% के लाभ पर, और इसने कहा है टोटल जो है उसको 10% का लाभ हुआ है, इतने में खरीदी थी 500 रुपये में। लेकिन इसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसको जो है 10 रुपये का लाभ हुआ है। भाई अगर 10 रुपये का लाभ है तो इसने 510 में बेची होगी वस्तु? नहीं भाई, टोटल कितने का लाभ हुआ है? 10 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 500 पर हुआ है। आप कहोगे परसेंटेज में बढ़ाऊंगा तो 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, यानी कि जो एवरेज उसको लाभ हुआ है ना वो 2% का लाभ हुआ है एवरेज। बताओ इतनी बात क्लियर है? भाई एवरेज अगर उसको 2% का लाभ हुआ है तो 100 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 102% हो जाएगा, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा उसको? 102% का लाभ, ठीक है। अगर मैं अब इसको मिक्सचर एलिगेशन से करूं, इससे ये घटा देते हैं, इससे ये घटा देते हैं, तो इधर लिख देंगे 110 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 8, 102 में से अगर 90 को घटाएंगे तो बचेगा 12, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर टोटल 500 रुपये है, अगर 200 रुपये यहाँ पर आते हैं तो 300 रुपये की आ जाएगी ये, यानी कि 200 रुपये में अगर उसने मेज खरीदी होगी तो 300 रुपये में उसने कुर्सी खरीदी। भाई यही तो आंसर है, कुर्सी की कीमत पूछी है 300 रुपये आ जाएगी। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है? नहीं। अगर टोटल 2:3 दे रखा है तो इसको ऐसे कर सकते हो, 2 और 3 होते हैं 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 5 की वैल्यू दी है टोटल 500 रुपये, क्योंकि कुर्सी और मेज की कीमत है 500 रुपये, ठीक है। तो एक की कीमत क्या आ जाएगी? 100 रुपये। अगर 2 की कीमत निकालूंगा तो 2 गुना 100 यानी कि 200 रुपये, और 3 की कीमत निकालूंगा तो 3 गुना 100 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये आ जाएगी। ये है बिल्कुल सेम टू सेम। भाई अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मिक्सचर एलिगेशन में हम इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए करवा दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर समझ में कम आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इसको ऐसे ही करेंगे हम बाद में, ठीक है, जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही है। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ मिलाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ होता है। भाई देखो, 2 तरह की चाय है, एक महंगी चाय है और एक है सस्ती चाय। एक है महंगी चाय, एक है सस्ती चाय। भाई 2 चाय है हमारे पास, एक है 29 रुपये वाली, यानी कि एक तो है 29 रुपये की 1 किलो और एक है 32 रुपये की 1 किलो। कितने की? एक है 29 रुपये की 1 किलो, एक है 32 रुपये की 1 किलो। तो इसने कहा है
ये वाली चाय, भाई जो चीज़ पता है आपको महंगी होती है वो क्या होता है, उसको हम कम मिलाते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल जो है कम से कम करते हैं। ठीक है, यानी कि महंगी चीज़ को हम क्या सोचते हैं कि हमारी ज़्यादा खर्च ना हो, अगर ज़्यादा खर्च ना हो तो ये वाली चाय को हम कम मिलाएंगे। तो इसने कहा है जो ये सस्ती वाली जो चाय है ना, इसके साथ ये जो महंगे वाली चाय है कितनी मिलाई जाए। 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, इसकी लेनी है हमें 25 किलो चाय। कितनी लेनी है? 25 किलो, यानी कि इसकी जो है 25 किलो चाय के साथ ये वाली चाय कितनी मिलाई जाए, ये वाली चाय कितनी मिलाई जाए, ताकि उसको जो है 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का होता है लाभ। भाई टोटल मिलाकर ये वाली चाय तो लेनी है 25 किलो, इसकी हमें वैल्यू पूछी है कि कितनी मिलानी है। ठीक है, तो वो जो मिलानी है ना वही वैल्यू पूछी है इसने, कितनी मिलानी है ये इसकी 25 किलो जो ज्यादा वाली। भाई अगर ये 25 किलो मिलानी है तो ये ज्यादा मिलाएगा क्योंकि ये तो बढ़िया माल है, तो इसको कम मिलाएंगे, और इसको मिलाएंगे ज्यादा क्योंकि ये घटिया माल है। ठीक है, तो इसने कहा है इसकी 25 किलोग्राम चाय के साथ कितनी चाय मिलाएगा, तो इसने कहा है, और जो मिश्रण इनका तैयार होगा ना बनके, उसको जो है 33 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। कितने रुपए के हिसाब से? भाई 33 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। और देखो 33 में उसको क्या करनी है? बेचनी है, यानी कि अगर इसको 33 में बेचनी है तो ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इसने कहा है उसको जो है 10% का लेना है लाभ, और प्रॉफिट कितना लेना है उसको? 10% का। भाई अगर एसपी पता है आपको और प्रॉफिट पता है, एसपी पता है और प्रॉफिट पता है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला नहीं बन जाएगा। और जो क्रय मूल्य होता है वो होता है जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 और बटे हो जाता है क्रय, जितना क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी कि 10% का लाभ हुआ तो 100 से बढ़ा दो 110, 0 से 0, 11 या 33, यानी कि जो टोटल क्रय मूल्य आया है वो 30 रुपये हो गया। कितना? 30 रुपये। और जो ये बीच में जो वैल्यू आती है ना यहाँ पर, ये देखो, ये जो बीच में यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है उसको ही बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि ये जो एवरेज वैल्यू निकल के आई, यानी कि इससे इसे घटा दो, इससे इसे घटा दो, 30 में से 29 गए 1, 32 में से 30 गए 2, तो यानी कि 2 अनुपात हो गए 1। ठीक है, और ये वाली चाय इसने कितनी मिलाई थी? ये वाली चाय मिलाई थी इसने 25 किलो। अगर ये वाली 25 किलो मिलाई थी तो इससे दुगनी मिलानी पड़ेगी, यानी कि 50 किलो मिलानी पड़ेगी। नहीं, तो आंसर में इसने ये तो पूछा है कि ये वाली चाय कितनी मिलाई जाए, ये तो हमने 25 किलो पहले ही मिला दी थी, बस ये पूछा है उसमें। तो ये वाली जो खराब वाली चाय है इसको 50 किलो मिलाओ, और जो बढ़िया वाली चाय है इसको मिलाओ 25 किलो ही, बस। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं आपके? एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, देखिएगा। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका लाभ होगा या हानि होगी? भाई क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो एवरेज का कुछ आपको चक्कर बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए एक संख्या है 2, एक संख्या है 3। अगर आपसे एवरेज पूछा जाता है, एवरेज बताओ इन दोनों संख्या का, तो एवरेज हो जाएगा दोनों संख्या का जोड़ दो, यानी कि 5, और जितनी संख्या होती है, ये संख्या एक संख्या, ये एक संख्या है, टोटल हो गई 2 संख्या, तो उससे कर दो डिवाइड, तो टोटल बटे डिवाइड जितनी संख्या होती है। अगर पूछा जाए आपसे 3 संख्या दे दिए, 2, 3 और 4, इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज हो जाएगा इनका, इन संख्याओं को तीनों को जोड़ दो, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी कि 9 बटे कितनी संख्या है? 3, यानी कि 3 से इसको कर दो डिवाइड, तो एवरेज आ जाएगा 3। ठीक है, अगर दे दी जाए चौथी संख्या भी 5, तो इनको सारों को जोड़ दो, एवरेज पूछा जाए आपसे, तो 5000 9 और 3 12 2 14, यानी कि 14 बटे 4 एवरेज आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 20-30 के भाव से। कुछ कंचे हैं, हमें नहीं पता कितने, 1 रुपए के 20 के भाव से
और 1 रुपए के 30 के हिसाब से उसने खरीदे हैं। कितने हैं? कॉस्ट प्राइस हैं ये खरीदे उसने। ठीक है, तो उसने कहा है वह दोनों प्रकार के कंचों को, इन दोनों को उसने मिला दिया। ठीक है, तो मिला के जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो देखेंगे बाद में। तो इसने कहा है दोनों प्रकार के कंचे को मिला दिया और उसने 1 रुपए के 25 की भाव से क्या किए? कंचों को बेच दिया। तो उसने कहा है पूरे सौदे में उसका लाभ होगा या हानि होगी। भाई अगर इसने दोनों कंचों को मिला दिया, एक साथ रणमा कर दिया, मिक्सअप कर दिया, अगर मिक्सअप कर दिया तो इनको जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाने का, यानी कि एक एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एवरेज वैल्यू हमने अभी अभी आपको बताई है निकालने के लिए। ये संख्या है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दोनों को जोड़ दो और इनका जो एवरेज आएगा वो होगा 2। ठीक है, क्योंकि दो संख्या है, एलसीएम हो जाएगा इनका कितना? 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5/60। भाई आप सोच रहे होंगे कि कैसे आ गया ये, और बटे हो गया 2। देखो आपको करके दिखा देता हूँ। 1/30 और 1 बटा होता है 20। अगर एलसीएम ले लूँ इनका तो हो जाएगा 60। 30 दूनी 60, 2 एकम 2 प्लस 20 तिया 60। 20 से इसको डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड हो जाएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। 20 तिया 60, 3 एकम 3, यानी कि टोटल हो गए 5/60। ऊपर की वैल्यू हो गई 5/60, नीचे 2 है ही है हमारा। ठीक है, तो नीचे भी एक मान लो, ऊपर कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो 5/60 गुना 2, 5 से काट दो इसको 12, तो 1 बटे आ जाएगा 24। यानी कि उसने जब मिक्सअप किया ना इन कंचों को, तो उसकी जो वैल्यू आई है 1/24 के भाव से उसको खरीदने के पड़ेंगे पैसे। अगर उसने 1/24 के सामान खरीदा है और 1/25 में बेच दिया, तो इसकी यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो। 25 एकम 25 में उसने खरीदे हैं और 24 में उसने क्या किया? बेच दिया। भाई लाभ हुआ हानि? तो आप कहोगे 1 रुपए की मेरे को डायरेक्ट दिख रही है हानि। अगर 1 की हानि दिख रही है तो ये हानि हुई है 25 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौका हो जाते हैं, तो यानी कि टोटल उसे 4% की होती है हानि। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। एक शर्ट को 600 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति उसकी लागत का 1/6 घाटा पाता है और वह 1/6 भाग लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा? बताओ कैसे करोगे? भाई 1/6 घाटे का मतलब क्या है? 1/6 घाटा क्या होता है? 1/6 घाटा भाई कहने का मतलब यह है कि अगर वो 6 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लेके आता है तो उस पर 1 रुपए का हो जाता है घाटा। अगर उसको 1 रुपए का घाटा होता है तो वो वस्तु बेचता है 5 रुपए में। यही तो मतलब है इसका। और 1/6 का मतलब यानी कि लाभ, यानी कि फायदा कैसे कमाएगा? यानी कि अगर वो 6 रुपए की कोई वस्तु खरीदता है, अगर वो 7 रुपए में बेचे तो 1/6 का होता है उसको लाभ। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है एक शर्ट को 600 रुपए में बेचकर, यानी कि एक शर्ट को 600 रुपए में बेचकर, वो घाटा हुआ था उसको, पहले 6 रुपए की खरीदी थी तो 5 में बेचेगा तभी तो 1/6 का घाटा होगा उसको, यानी कि लॉस। ठीक है, तो इसने खरीदी थी इतने में और बेची इसने इतने में, कितने में? 5 रुपए में। तो इसने कहा है 600 रुपए में बेचकर, यानी कि इसने 600 रुपए में बेची, और लेकिन वह एक्चुअल में तो बेची इसने 600 की, लेकिन हमारा जो अनुपात आ रहा है वो 5 के हिसाब का आ रहा है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 की वैल्यू आती है 120, तो 5 की, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12×6 = 72, यानी कि उसने 720 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में उसने बेच दी है वस्तु को। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई 600 रुपए में उसने अब वस्तु को बेच दी। 600 रुपए में क्या किया? उसने वस्तु को बेच दिया। अगर उसने वस्तु को 600 रुपए में बेचा है तो और इस पर कमाना है हमें कितने का लाभ?
1/6 का लाभ कमाना है, यानी कि 6 में खरीदी और 7 में बेचनी पड़ेगी। तो इसने 7 की वैल्यू पूछी है। भाई देखो, जब इसने 1/6 का घाटा लिया, ठीक है, तो यानी कि 720 में इसने वस्तु खरीदी और 600 की इसकी पड़ गई, यानी कि 600 रुपए में उसको बेचनी पड़ गई। तो मैंने एक की वैल्यू निकाली 120 रुपए, यानी कि उसको टोटल सीधा का सीधा 120 रुपए का क्या हुआ, घाटा हुआ है। ठीक है, और अगर उसको अब 120 रुपए का फायदा करना है, 120 रुपए का फायदा करना है, यानी कि 6 की जगह कितना करना है, यानी कि 720 रुपए में उसने खरीदी और उसको करना है 120 का फायदा, यानी कि 7 बढ़ाना है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 1, और 1 की वैल्यू वास्तव में है 120। तो अगर मैं इसमें 120 रुपए जोड़ दूंगा, यानी कि लाभ कमाऊंगा, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, तो वस्तु वो क्या बेचेगा, 2 दूनी 4 और 7 एकम 8, 7 एक 8, यानी कि अगर वो उस वस्तु को 840 रुपए में बेचेगा ना, तो उसको 1/6 का क्या होगा, 1/6 का उसको लाभ हो जाएगा। भाई 1/6 का उसको घाटा हुआ पहले, यानी कि 6 की वस्तु 5 में बेच दी, तो 6 की वस्तु अगर 5 में बेचती, यानी कि 600 रुपए में बेची, तो 5 की वैल्यू है 600, 1 की वैल्यू आ जाएगी 120, यानी कि 600 रुपए में बेची और खरीदी थी उसने कितने में, 720 रुपए में। ठीक है, तो 6 की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से 6 की वैल्यू हो जाएगी 120 गुना 6, यानी कि 12×6 = 72, यानी कि 720 रुपए। ठीक है, 720 की खरीदी थी, अब उसे 7 का चाहिए लाभ, यानी कि 1 का लाभ चाहिए। 1 का लाभ है कितना, 120, तो 120 का लाभ कमाने के लिए इसमें जोड़ोगे तभी तो 840 की बेचेगा, तभी तो उसको लाभ होगा। आज हमने जो है टोटल के टोटल 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चन जो है कल करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन या फिर परसों कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, क्योंकि इसके जो है टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े ही हार्ड से, टिपिकल से। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछेगा वनडे लेवल के एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे थोड़े कम ही लेवल के आएंगे। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। भाई कल की वीडियो के लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी जो है ब्राइटनेस की जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कल। ठीक है, हो जाता है कभी कभार, उसके लिए आज हमने आपको कवर कर दिया आज वाली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन। कल वाली पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वे हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।